एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह अपनी मलकियत यानी अपने मुल्क की सैर को निकला। वो अपनी राय की खबर लेना चाहता था। दौरे के दौरान इसकी नजर एक मलंग पर पड़ी जो रास्ते में बैठा था और एक दरी और एक पिर्च के अलावा इसके पास कुछ भी ना था। बादशाह ने मजीद नोट किया कि इस पिर्च में भी सिर्फ चंद छोले पड़े थे, पर वो मलंग मुस्कुरा रहा था। मलंग की मुस्कुराहट में इतना शदीद इत्मीनान और सुकून जाहिर हो रहा था कि बादशाह हैरान रह गया। खैर वो आगे बढ़ गया। दूसरे दिन फिर बादशाह की नजर इस पर पड़ी और वो इसी तरह खुशबाश था। बादशाह की पालकी फिर आगे बढ़ गई। तीसरे दिन जब बादशाह का गुजर इस मकाम से हुआ, फिर इस गरीब को इतना मुतमिन देखा तो अब बादशाह इस हद तक तजस्सुस का शिकार हुआ कि पालकी रुकवा दी और नीचे उतरकर इस दरवेश के पास चला गया। इसे बताया कि मैं मुल्क का बादशाह हूँ और 3 दिन से तेरी मुस्कुराहट और मुफलिसी का यकजा होना मुझे हरगिज हजम नहीं हो रहा। आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम्हें खुशी देता है? मेरे पास पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा दौलत है, मगर मैं पुरसकून नहीं हूँ। क्या तुम्हारे पास पोशीदा दौलत है? दरवेश ने नफी में सर हिलाया। बादशाह ने पूछा कि फिर क्या तुम्हारा खानदान है या घर वाले जो तुमसे नाहित रगबत रखते हैं? दरवेश ने बोला, जी नहीं, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, मेरा कोई नहीं। मेरे पास इन छोलों के सिवा खाने को कुछ और नहीं। बादशाह बहुत हैरान हुआ और आखिरी सवाल किया कि फिर क्या तुम्हें अल्लाह ने काबिल फख्र सेहत से नवाजा है जो तुम खुश रहते हो? मलंग बोला, हा, हरगिज नहीं, मेरे आधे दांत टूटकर गिर चुके हैं और ठंड से मेरी हड्डियां दर्द करती हैं। बादशाह ने पूछा, क्यों भाई साहब, फिर क्यों सुकून से बैठे हो? मलंग बोला, अल्लाह पर यकीन रखो, इस पर तवक्कल करो। इसने तुम्हें जिस हाल में और हालात में और जिस मुश्किल में भी डाला है वो इसका फैसला है। वो तुम्हारी नुशरमा के लिए जरूरी है। इसको पता है कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है जो तुम्हें दूर करने की जरूरत है। वो तुम्हें इस आग में डालकर सोना बनाएगा। सबर, शुक्र, अल्लाह की रजा में रजामंद रहना। फिर ऐसे सोचो और अपने हाल को ऐसे ही तस्लीम करो तो तुम्हें किसी शय की कमी महसूस नहीं होगी। रिस्क इसने देना है, वो देगा और मुझे रोज के छोले मिल जाते हैं।